बात उस वक्त की है जब भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक आदमी जिसके पास धन दौलत बेशुमार थी, जीवन अच्छा चल रहा था, उसकी एक चरित्रवान पत्नी और लवकुश जैसे 2 बेटे थे। उसके पास सब कुछ था। एक दिन उसके मन में भगवान से मिलने की लालसा जगी। उसने सोचा उसके पास बहुत सारा धन है, धन की कमी तो कभी भी उसे आने वाली नहीं है। उसने सोचा अब मात्र भगवान का दर्शन करना ही शेष बचा है। वो अपनी बची खुची जिंदगी ईश्वर की खोज में गुजारना चाहता था। ईश्वर को खोजने की शुरुआत उसने मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाने से की। बहुत सारे मंदिर बनवाने के बाद भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसने अपने खजाने में से बहुत सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, लेकिन फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। वह व्यक्ति निराश हो गया। उसने सोचा अब मुझे बड़े बड़े तीर्थ स्थलों और धामों की यात्रा करनी चाहिए। उसने सभी धामों की यात्रा की, सभी तीर्थ स्थलों पर गया, परंतु फिर भी उसे भगवान कहीं भी नहीं मिले। ऐसा करते करते 20 साल गुजर गया, परंतु आज भी उसकी खोज जारी थी। एक दिन वह निराश होकर बैठा हुआ था। तभी उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि तुम्हें महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहिए। उनके पास हर सवाल का जवाब होता है, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। आखिरकार एक दिन वह सेठ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, मैं 20 साल से ईश्वर की खोज कर रहा हूं, पर मुझे ईश्वर कहीं भी नहीं मिल रहे। क्या आप मुझे ईश्वर को पाने का कोई मार्ग दिखा सकते हैं? उस आदमी की बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, ईश्वर की खोज करना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा तुम यह बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया, कहाँ कहाँ खोजा? वह आदमी बुद्ध को सारी बात बताता है कि मैंने बहुत सारे मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण करवाया, दान पुण्य भी किया और कई सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन भी किए, फिर भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और बोले, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वह आदमी आश्चर्य से भरा हुआ वहां से जाने लगा और सोच रहा था कि बुद्ध मुझे कैसे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। फिर कुछ देर बाद संध्या होने वाली थी और महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढ रहे थे। उनके शिष्यों ने आकर पूछा कि हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वह मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी उस मोती को ढूंढने में लग गए। सभी मोती को ढूंढ ही रहे थे कि इतने में ही वो आदमी भी वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके कुछ शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने बुद्ध के पास जाकर पूछा, हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरी कीमती मोती खो गई है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति भी उस खोए हुए मोती को पूरी लगन के साथ ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात हो गई और मोती भी नहीं मिला। वह आदमी परेशान हो गया और फिर उसने बुद्ध से पूछा कि गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद कीजिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताते हैं कि मैंने आखिरी बार वह मोती कुटिया के अंदर देखा था। यह सुनकर वो आदमी गुस्से में आ गया और बुद्ध से कहने लगा, आप में थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। बुद्ध, अगर मोती आपकी कुटिया के अंदर गुम हुई है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगी ना, बाहर थोड़े मिलेगी। आप सब बेकार में इधर उधर ढूंढ रहे हैं और मुझे भी अपने साथ ढूंढवा रहे हैं। आप अपना तो समय व्यर्थ कर ही रहे हैं, दूसरों का भी समय व्यर्थ कर रहे हैं। फिर महात्मा बुद्ध उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। यह देख वो आदमी बोला कि हे बुद्ध, आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। महात्मा बुद्ध बोले कि तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे समझे इधर उधर ढूंढ रहे हो, क्या तुमने उसे कभी अपने अंदर ढूंढा, अपने अंदर की कुटिया में खोजा? ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते, उसके लिए तन और मन पवित्र होना चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर का सच्चा दर्शन करना चाहते हो, इधर उधर भटकना छोड़ अपनी अंतरात्मा में ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वही मिलेंगे। अपने अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह हर इंसान में तुम्हें बस ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की अमृत भरी वाणी सुनकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर माफी मांगते हुए कहा, मैं बेकार में ही आप पर गुस्सा हो गया और इधर उधर
ईश्वर को ढूंढने के लिए भटक रहा था। वास्तव में तो ईश्वर हमारे अंदर ही होते हैं।